और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे यूपी के बहराइच की, जहां पर पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी। कोतवाली नगर की पुलिस ने एक तेल व्यापारी के यहां हुई चोरी के मामले को मात्र 24 घंटे के अंदर ही सुलझा दिया। चोरों की चोरी सीसीटीवी कैमरे से पकड़ी गई। चोरों को पहले से ही भनक थी कि उनके मालिक ने दुकान में पैसे रखे हैं। फिर से देखिए, एक चोर दुकान के बाहर रुका और दूसरा अंदर घुस गया। चोर ने ताला तोड़ा और दुकान के काउंटर से 3,95,000 की नकदी लेकर फरार हो गया। लेकिन पुलिस ने कुछ घंटों में ही चोरों को पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक इस चोरी में 2 आरोपी शामिल थे, देवानंद और मोहित लाल, जो भाई हैं। पुलिस ने इन दोनों के पास से 3,95,000 की नकदी भी बरामद की है। और आइए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर इन दोनों लगातार युवतियों के रहस्यमयी ढंग से गायब होने से हड़कंप मचा हुआ है। इंदौर की अर्चना तिवारी के बाद अब रायसेन की 18 साल की निकिता रहस्यमयी ढंग से लापता हो गई। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, निकिता को लापता हुए 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक निकिता लोधी का कोई पता नहीं। परिवार बेटी के इंतजार में है, पुलिस तलाश में जुटी है, लेकिन निकिता का कोई भी सुराग हाथ नहीं लग रहा। पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। परिजनों के मुताबिक बिटिया कॉलेज की फीस जमा करने निकली थी, लेकिन फिर वापस नहीं लौटी। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी और सीडीआर के आधार पर निकिता की तलाश कर रही है। घर की बेटी के गायब होने के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार ने सीएम मोहन यादव से गुहार लगाई कि उनकी बेटी को गंभीरता से ढूंढा जाए। इधर खबर है कि रायसेन पुलिस की एक टीम परिजनों को लेकर निकिता की तलाश में पंजाब रवाना हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश के बागपत से भावुक कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां पर एक पीड़ित पिता अपनी 14 साल की लापता बेटी की आस में आमरण अनशन पर बैठ गए हैं और पीड़ित पिता का आरोप यह है कि पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। पोस्टर में लिखा है, बेटी के सम्मान में सर्व समाज मैदान में, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा फेल। इन स्लोगन के साथ पिता अपना दर्द बयां करता दिखा। सिस्टम से लड़ कर हार चुके पिता ने 3 दिन से न अन्न का दाना निकला और न ही पानी की एक बूंद गले से नीचे उतरी। 14 साल की बेटी 30 मई से लापता है। मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन बेटी का अब तक पता नहीं लगा। आरोप है कि ये पिता लखनऊ जनता दरबार तक गया, लेकिन वहां से भी उसे निराशा ही हाथ लगी। मेरे को तीसरा दिन है आज आमरण अनशन के लिए। तीसरा दिन है, 30 मई से मेरी लड़की लापता है। पुलिस ने कुछ भी कार्रवाई नहीं करी और उल्टा हमें ही वो दबाव में रखा। अनशन पर बैठे इस पिता की तबीयत बिगड़ने लगी है। डॉक्टरों ने अनशन स्थल पर जाकर जांच भी की, लेकिन पिता का कहना है कि जब तक बेटी नहीं मिलती तब तक वो इसी तरह अनशन पर बैठा रहेगा, चाहे उसकी जान क्यों न चली जाए। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार पुलिस ने स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुखबिर की सूचना पर हरिद्वार एसएसपी ने जब स्पा सेंटर में छापा मारा तो 5 से ज्यादा महिलाएं आपत्तिजनक हालत में पाई गई। हैरानी की बात यह है कि ये स्पा सेंटर पेंटागन मॉल के अंदर चल रहा था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि इस गिरोह की मास्टरमाइंड महिला पिछले कई सालों से हरियाणा, दिल्ली, यूपी और मुजफ्फरनगर से युवतियों को लाकर स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट चला रही थी। पुलिस अब गिरोह से जुड़े हुए बाकी लोगों के आपराधिक इतिहास को भी खंगाल रही है। इस कार्रवाई के बाद शहर भर में संचालित अन्य स्पा सेंटर्स भी पुलिस की रडार पर आ गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की बस्ती पुलिस ने एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया है जो जमीन और शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। इस गिरोह के सरगना पति और पत्नी थे, जिन्हें पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। बंटी बबली की ये जोड़ी ने भोले भाले लोगों को निवेश के लुभावने वादे कर अपने जाल में फंसाया। इस गैंग का मास्टरमाइंड गौरव प्रजापति निवेशकों को हर महीने 10% मासिक मुनाफे का झांसा देता था। बाकायदा लोगों का भरोसा जीतने के लिए इन्फेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक फर्जी कंपनी भी बनाई थी। इतना ही नहीं, ये शख्स नोटरीकृत एग्रीमेंट और फर्जी ब्रोकरेज लाइसेंस भी पेश करता था, ताकि किसी को शक न हो और पीड़ित आसानी से उसके जाल में फंस जाए। ये लोगों से अलग अलग कारणों से इन्वेस्टमेंट के नाम पे पैसे लेते थे। इन्होंने एक कंपनी भी बना रखी थी। कई लोगों के साथ इन लोगों ने बड़े पैमाने पे फ्रॉड किया। इन ठगों की जोड़ी ने अमरजीत सिंह से फर्जी निवेश के नाम पर 35,60,000 रुपए, तो बबलू चौधरी से जमीन बेचने के नाम पर 16,50,000 रुपए ठग लिए थे। पुलिस अब बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। और अब खबर महाराष्ट्र से आपको बता दें, जहां के नाला सोपारा से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। आरोप यह है कि एक युवती को इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजने पर युवती के प्रेमी और दोस्तों ने पीट कर एक युवक की हत्या कर दी।
इतना ही नहीं, आरोपियों ने युवक की पिटाई का वीडियो भी बनाया जिसमें वो युवक पर जमकर लात घूंसे बरसाते नजर आए। युवती का प्रेमी इसी बात से परेशान था कि प्रतीक नाम के युवक ने उसकी गर्लफ्रेंड को मैसेज क्यों भेजा। प्रतीक मोरेगांव झील के पास से गुजर रहा था, तभी आरोपियों ने उसे रोक लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। हालांकि वहां मौजूद कुछ युवकों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन आरोपी नहीं माने और उसकी पिटाई करते रहे। बाद में हमले में घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश को अजब गजब प्रदेश यूं ही नहीं कहा जाता। आए दिन एक के बाद एक कारनामों से ये प्रदेश अक्सर चर्चाओं में रहता है। इस बार जो खबर आपको हम दिखाने जा रहे हैं उसने प्रशासन से लेकर राजनीतिक दलों के कान खड़े कर दिए हैं। ये मामला प्रदेश की शूटिंग एकेडमी से जुड़ा हुआ है, जहां कहने को तो यहां राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय खिलाड़ी ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन अब शूटिंग की आड़ में कारतूसों की कालाबाजारी का खेल चल रहा है। दरअसल पुलिस खुफिया विभाग को इनपुट मिला था कि कई शूटर्स कारतूसों की कालाबाजारी कर रहे हैं। इनपुट के बाद पुलिस ने अपना तंत्र सक्रिय किया तो पता चला कि शूटर्स को अलॉट 3 लाख कारतूसों का कोई लेखा जोखा नहीं है। खबर आने के बाद राज्य स्तरीय कमेटी ने भोपाल में रजिस्टर्ड 80 शूटर्स को रडार पर ले लिया। यही नहीं, 45 शूटर्स को नोटिस भेजकर कारतूसों का हिसाब मांगा जा रहा है। प्रथम दृष्टया चूंकि मामला संवेदनशील है, इसलिए सुरक्षा से जुड़े होने के कारण इसकी एक अंतर समीक्षा की जा रही है और इसमें एक टीम बनाई गई है जो इस पूरे मामले की समीक्षा कर रही है। वहीं कारतूस की कालाबाजारी उजागर होने के बाद कांग्रेस प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है। दरअसल हर साल शूटर को करीब 31 लाख कारतूस जारी होते हैं। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है कि लाखों की संख्या में कारतूस अलॉट का लेखा जोखा आखिर क्यों नहीं रखा जाता। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में वीआईपी चलन एक बार फिर हावी हुआ। वीआईपी दर्शन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। बांके बिहारी जी का मंदिर बंद हो चुका था, लेकिन कुछ वीआईपी दरबार के बिल्कुल सामने खड़े दिखे। कुछ देर में इन्हें चबूतरे पर कुर्सी लगाकर आराम से बिठा दिया गया। विशेष मौका पर इसी चबूतरे से ठाकुर जी विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देते हैं। लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, हजारों लोग परिसर में मौजूद होते हैं, लेकिन ठाकुर जी के मंदिर के चबूतरे पर किसी भी व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं होती। सवाल ये है कि फिर वीआईपी वहां कैसे कुर्सी डालकर बैठे हैं। वीडियो वायरल हुआ तो हिंदूवादी नेता पंडित संजय और पंडित दीपक शर्मा ने कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की। बांके बिहारी मंदिर के पूर्व अध्यक्ष नंद किशोर उपमन्यु ने कहा कि कोई भी व्यक्ति वीआईपी नहीं, सबसे बड़े वीआईपी ठाकुर जी हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां पर बाढ़ के तेज बहाव में एक शख्स बह गया। उस शख्स को लोगों ने बाढ़ के तेज धारा के बीच जाने से मना भी किया था, लेकिन वो नहीं माना था। और उसके बाद जो हुआ उसने आत्मा कपा दी। सिंगरी नदी बारिश से उफनाई। बाढ़ का पानी पुल के ऊपर दौड़ रहा था और उसी बहाव में ये शख्स आगे बढ़ रहा था। इसने पुल को करीब करीब पार भी कर लिया था, लेकिन उसी बीच लहरों ने बैलेंस बिगाड़ा और नीचे गिरते ही बाढ़ का पानी इसे बहा ले गया। वो नहीं निकल लो फिर खाए। युवक का नाम गुड्डू जाट अंबानी बताया जा रहा है, जिसे बहने के बाद तलाशा जा रहा है, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चला है। इसलिए बाढ़ के तेज बहाव में सावधान रहें, सतर्क रहें। इसके साथ दिलेरी जान पर भारी पड़ सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से भारी तबाही हुई है। भारी बारिश के बाद ब्यास नदी की उफनती लहरों ने कई इलाकों में सड़कों का नामो निशान मिटा दिया। कुछ ऐसा ही नजारा दिखा मनाली के रायसन टोल प्लाजा पर, जहां सड़कें गायब हो गईं और ब्यास नदी टोल प्लाजा से होकर बहने लगी। सामने आई वीडियो में टोल प्लाजा के सभी बूथ पानी में डूबे दिखे। वहां पर ऐसा लगा ही नहीं कि ये चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे है। वहां पानी का बहाव इतना तेज था कि ऐसा लगा कि नदी के बीच में टोल प्लाजा बना हुआ है। वीडियो देखने के बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि व्यास नदी टोल टैक्स लेने आई है, तो कुछ लोगों ने कहा कि नदी अपनी जमीन मांग रही है।
बॉलीवुड सिंगर और रैपर राहुल फाजिलपुरिया की हत्या के इरादे से आए 5 बदमाशों को गुरुग्राम पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कई दिनों से सरगर्मी से इनकी तलाश कर रही थी। हमलावर बिना नंबर प्लेट की इनोवा कार में थे और सिंगर को मारने के इरादे से घूम रहे थे। टिप के आधार पर एक्शन लेते हुए गुरुग्राम एसटीएफ और क्राइम ब्रांच ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया। पटौदी रोड के वजीपुर इलाके में दोनों टीमों ने डेरा डाला और इस दौरान बिना नंबर प्लेट वाली कार को रोका, लेकिन कार रोकने के बजाय उसमें सवार लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में 4 लोगों के पैरों में गोली लगी, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक शूटर गौतम उर्फ गोगी को पीछा करते हुए पकड़ा। लगातार पुलिस को टारगेट करते हुए लगातार फायर किए गए और जवाबी कार्रवाई में जब गुरुग्राम पुलिस के द्वारा इसमें कार्रवाई की गई तो कुल मिलाकर के 4 एक्यूज को इसमें गोलियां लगी हैं। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में ये पता चला कि ये सभी आरोपी सिंगर राहुल फाजिलपुरिया के फाइनेंसर रोहित शौकीन की हत्या में भी शामिल रहे हैं। बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, जहां के अल्मोड़ा में तेंदुए के आतंक से डर का माहौल है। 3 से 4 तेंदुए रिहायशी इलाके में पशुओं पर हमला कर रहे हैं। कई दिन से तेंदुए को पकड़ने की कोशिशें भी चल रही हैं। और आखिरकार वन विभाग की टीम को कामयाबी मिली और एक आदमखोर तेंदुए को पिंजड़े में कैद कर लिया गया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा और गणेशी गैर कॉलोनी में इस तेंदुए का आतंक लंबे समय से चरम पर था। अब जब तेंदुआ पकड़ा गया तो इसे देखने के लिए इलाके में भीड़ लग गई, लेकिन लोगों में दहशत अभी भी बनी हुई है, क्योंकि गणेशी गैर, गोलना, करड़िया और चीना खान इलाके में 3-4 तेंदुए हैं और लगातार पालतू कुत्तों और दूसरे पशुओं को अपना शिकार बना रहे हैं। लोगों ने वन विभाग की टीम से पिंजरा लगाकर और तेंदुए पकड़ने की मांग की है। मशहूर बॉलीवुड फिल्म शोले तो आपने देखी होगी। कैसे वीरू बसंती को पाने के लिए पानी की एक टंकी पर चढ़ गया था, लेकिन झारखंड में ठीक इसके उलट हुआ जब एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के लिए बिजली के टावर पर चढ़ गई। वो भी 500 मीटर लंबे बिजली के हाईटेंशन टावर पर। जिसने ये भी मंजर देखा वो अंदर तक सिहर गया। लड़की बार बार रो रही थी, अपने आत्महत्या की धमकी दे रही थी। कई घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामा को देखने के लिए मरीन ड्राइव पर लोगों का मजमा लग गया। आनन फानन में इलाके की बिजली सप्लाई काट दी गई और हाइड्रोलिक मशीन को मौके पर बुलाया गया। पुलिसकर्मी और स्थानीय लोग युवती को नीचे उतरने की गुहार लगाते रहे, लेकिन लड़की पर जैसे सनक सवार थी। इसी बीच भीड़ से 2 युवक सोनू और रोशन निकले और चुपचाप टावर पर पीछे से चढ़ने लगे। धीरे धीरे बिना सेफ्टी के दोनों युवक टावर पर चढ़ते गए और लड़की को पीछे से पकड़ लिया। दोनों ने युवती की बात उसके बॉयफ्रेंड से कराई, तब जाकर हाइड्रोलिक मशीन के जरिए तीनों को सुरक्षित उतार लिया गया। लड़की को जब नीचे उतारा गया तो बेहोश हो गई थी, क्योंकि उसके ठीक पास से 32,000 केवी की लाइन गुजर रही थी, जिससे वो बुरी तरह झुलस गई थी। बहरहाल अस्पताल में युवती का इलाज चल रहा है, लेकिन स्थानीय लोग जाबाज युवक सोनू और रोशन की बहादुरी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। और अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां के बांकुड़ा से हादसे का हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। बांकुड़ा के जयपुर में एक कार ने बाइक को मुड़ते समय टक्कर मार दी। बाइक के मुड़ते ही कार से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार बाइक से दूर जाकर गिरा। हादसे के पीछे किसकी गलती है वो तस्वीरों में देखकर समझा जा सकता है। इस हादसे में बाइक सवार बुरी तरह से घायल हो गया। ऐसे में सड़क पर कार हो या बाइक, जब भी मोड़े तो जांच परख ले कि कोई तेज रफ्तार गाड़ी तो नहीं आ रही, वरना इसी तरह से कहीं पे भी कभी भी हादसा हो सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।